तो गाइस पंजाब में क्या हो रहा है इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो बेसिकली फरवरी 2024 से पंजाब में फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 चल रहा है और उनकी डिमांड फार्मर प्रोटेस्ट 1.0 जितनी है कि भाई हर क्रॉप के लिए हमें एमएसपी लीगल गारंटी चाहिए, किसानों के लोन्स को पूरा माफ कर दीजिए और हमारी जो भी फार्मर प्रैक्टिसिंग है उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बट फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 पर फार्मर प्रोटेस्ट 1.0 में बड़ा फर्क है कि फार्मर प्रोटेस्ट 1.0 को आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था, लेकिन अब इस समय पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उन्होंने ही फार्मर्स को परेशान कर रखा है। 19 मार्च से पुलिस ने सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया है। अथॉरिटीज में पंजाब गवर्नमेंट बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। संभू और खादोरी जैसे एरियाज में प्रोटेस्ट साइट्स को डिमोलिश करने के लिए 300 से ज्यादा लोगों को इस प्रोटेस्ट साइट से उठाकर जेल में घुसा दिया गया। सांगरू डिस्ट्रिक्ट में और आसपास के एरिया में तो इंटरनेट सर्विस तक बंद हो गई है। एंड पंजाब सरकार का क्या रीजन है प्रोटेस्ट को रुकाने के लिए? इनका कहना है कि ये जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट में सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं जिससे ट्रेड और इकोनॉमिक लॉस हो रहा है स्टेट्स को। हाईवेज ब्लॉक कर रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है, लोग इतने लंबे लंबे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिससे उनका खुद के काम और जॉब का लॉस हो रहा है। और यही रीजन जब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी तो इससे आम आदमी पार्टी के चमचों ने इन्हें सेल्फिश कहा था। कहाँ है वो कुलविंदर कौर मैडम बीएसएफ वाली जिसने कंगना रावत को थप्पड़ मारा था? और अभी जो अरविंद केजरीवाल की जो पुलिस है वो अभी फार्मर्स को पीट रही है। अब इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। फार्मर प्रोटेस्ट 1.0 के समय क्या बोल रहे थे और अब फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 के समय क्या बोल रहे हैं? और ये पूरी सिचुएशन एग्रेसिवली फनी और आयरोनिक क्यों है? क्योंकि जब फार्मर प्रोटेस्ट 1.0 हुआ था तब डिफरेंस ये था कि वो बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ था एंड तब उस इश्यू को नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल इश्यू बना दिया गया था। लोगों ने भर भर के वीडियोस बनाए थे ये साबित करने के लिए कि फार्मर्स एक हिंदू नेशनलिटी सरकार के नीचे कुचले जा रहे हैं। इसके बावजूद सिर्फ 2 स्टेट के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड इसमें किसी भी अदर स्टेट का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं था। फिर भी मीडिया आर्टिकल्स में यही बताया जा रहा था कि 250 मिलियन यानी होल कंट्री के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी समय इन्होंने फार्मर्स को फुल सपोर्ट दिया था। पूरा लॉजिस्टिकल और पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे दिया गया था इन फार्मर्स को ये सब करने के लिए। एंड अदर साइड हर एक यूट्यूबर ने एक ही वीडियो बनाया था कि हिंदू नेशनलिटी सरकार कितना परेशान कर रही है इन गरीब किसानों को। 1 घंटे के अंदर हमने जनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया, टॉयलेट का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान आंदोलन 4 महीने के बाद जिंदा है। मैंने सभी को बोला है कि वो पूरी तरह से उनके खाने के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनको जिस तरह की भी पानी का, टॉयलेट का जो भी जरूरत है उनको पूरा करें। बट देखते हैं कि उसमें से कितने फार्मर्स गरीब हैं। पंजाब के लैंड्स और ज्यादातर जट सिख फार्मर्स जो होल्ड करते हैं 80% to 90% एग्रीकल्चर लैंड को। दलित पंजाब जो ओवरऑल 35% पॉपुलेशन ऑफ पंजाब है वो ओन करते हैं ओनली 3% ऑफ लैंड। इट्स मीन ये प्रोटेस्ट जनरली जट सिख पंजाब का था एंड जो बाकी के दलित फार्मर्स थे वो भी इनके लैंड पर लेबल थे और इस बात को किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया क्योंकि उनके लिए उस टाइम पर पॉलिटिक्स ज्यादा जरूरी थी। एंड जो अभी ये कास्ट सेंसस कर रहे हैं उन्हें फार्मर प्रोटेस्ट 1.0 के टाइम पर दलित फार्मर को कह दिया था कि आप लोग भाड़ में जाए, हमें सिर्फ डोमिनेट कास्ट से लेना देना है। ये लोग तो बस ये देख रहे थे कि पॉलिटिकल भड़ास कैसे निकाली जाए बीजेपी के खिलाफ। और अब जो केजरीवाल जो खुद इनके सबसे बड़े मसीहा है वो खुद फार्मर प्रोटेस्ट को ब्रूटलिटी क्रैश कर रहे हैं। फार्मर्स को डंडा मार मार कर उनका अचार निकाल दिया है और उन्होंने भी इनका साथ छोड़ ही दिया है और अब कोई फार्मर के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। इससे एक चीज क्लियर हो गई है, ये प्रोटेस्ट जस्टिस के लिए नहीं थे, ना फार्मर्स के हक के लिए थे, ना ही इंडियन एग्रीकल्चर को बचाने के लिए थे। ये सिर्फ पॉलिटिकल बदला था।